नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आज दर्शकों बात करेंगे कांग्रेस के दोहरे चरित्र की। आखिर कांग्रेस का चरित्र क्या है, कांग्रेस के बड़े नेताओं का चरित्र क्या है, वह इस देश की राजनीति को लेकर कितने गंभीर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे और उनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए। 3 बड़े हिंदी भाषी बेल्ट में कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। भाजपा का प्रचंड बहुमत वहां स्थापित हुआ। कांग्रेस ने तमाम दावे किए, वादे किए, लोगों के साथ लोक लुभावनी बातचीत की, लेकिन लोगों ने बता दिया कि अभी आप थोड़ा सा शांत रहिए, दिल्ली अभी आपसे बहुत दूर है, आप राज्य ठीक से संभाल नहीं पा रहे, दिल्ली क्या संभालेंगे, और हम इसलिए आपको राज्य भी नहीं दे सकते क्योंकि हमने आपकी सरकारें देख रखी है और देख ली। अब हम बदलाव चाहते और बदलाव हो गए। तेलंगाना ने कांग्रेस के चोट पर मरहम लगाने का काम किया, लेकिन वहां भी कमाल रेवंत रेड्डी का रहा, दिल्ली से गए किसी नेता का नहीं। खड़गे साहब का थोड़ा योगदान हम मान सकते हैं। रेवंत रेड्डी को उसका पुरस्कार भी मिला। नए तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी वहां पर शपथ ग्रहण भी लेंगे। कांग्रेस आत्मचिंतन कर रही है या नहीं, वह कांग्रेस के बड़े नेता अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इन चुनावों को देखकर ऐसा लगा कि घमंड और अति विश्वास आपकी लुटिया जरूर डुबो देती है। वही हाल कांग्रेस का हुआ। राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर सवार होकर 5 राज्य, या यूं कहें कि 5 में से 4 राज्य जीत लेना चाहते थे। फिर बाद में 3 राज्य हुए और अंत परिणाम आते आते एक ही राज्य में कांग्रेस को जीत मिली, यानी खाता भर खुला और 3-1 से भाजपा से वह हार गई। आप ये समझिए कि कांग्रेस में आत्मचिंतन का समय है और कांग्रेस के 53 वर्षीय वरिष्ठ युवा नेता राहुल गांधी, जो अयोग्य से योग्य होकर वापस संसद में लौटे थे, उनकी जिम्मेवारी ये बनती थी कि वो संसद के शीतकालीन सत्र में मौजूद रहे, वहां पर बातचीत करें, वहां पर जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं। लेकिन उसके उलट देखने को क्या मिलता है कि राहुल गांधी साहब जा रहे हैं विदेश दौरे पर, मलेशिया जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, विदेश दौरे पर जा रहे हैं। वहां 15 तारीख तक रहेंगे, 15 दिसंबर को उनकी वतन वापसी होगी, फिर वह दिल्ली लौटेंगे। कांग्रेस जब जब मुसीबत में रही है तब तब राहुल गांधी यहां से रवाना हो गए हैं। खड़गे साहब के साथ दिखते राहुल बाबा हमेशा खड़गे साहब उनसे विचार मंथन करते रहते थे। हालांकि खड़गे साहब का राजनीतिक संघर्ष बहुत लंबा है, राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है। उन्होंने राजनीति को संघर्ष से प्राप्त किया है जहां जिस मुकाम पर वो हैं। इसके इतर राहुल गांधी परिवार के आने वाले पीढ़ी है, गांधी परिवार की एक पीढ़ी है, तमाम पीढ़ियों की तरह उनको राजनीति विरासत में मिली। लेकिन फिर भी ना जाने क्या खड़गे साहब उनसे हमेशा चर्चा करते रहते थे। हाँ, सोनिया गांधी के सुपुत्र है तो इज्जत देना तो बनता ही था और वो देंगे भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसी कांग्रेस के। लेकिन अब राहुल गांधी जा रहे हैं विदेश। शायद वो बोर हो गए इस देश की राजनीति में, या 5 राज्यों के चुनाव में उन्होंने इतनी मेहनत की, हालांकि कई मेहनत का परिणाम तो नहीं मिला, लेकिन शायद वह बोर हो गए लोगों को भाषण देते देते। तो अब उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा चिल आउट कराऊं। तो कहां कहां जाने वाले हैं राहुल गांधी, वो भी मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो हैं वो 8 दिसंबर से उनका दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का दौरा शुरू हो रहा है, जिसका आगाज वो मलेशिया से करेंगे, खूब बेहद ही खूबसूरत जगह। वो उस दिन कोलालंपुर में लैंड करेंगे, 10 दिसंबर तक वहां निवास करेंगे। इसके अगले दिन वो सिंगापुर रहेंगे, जहां उन्हें 12 दिसंबर तक रहना है। 13 दिसंबर को वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के दौरे पर पहुंच जाएंगे। वहां वो 1 दिन ही रहेंगे, 1 दिन बहुत है वहां इंडोनेशिया और जकार्ता में रहने के लिए, बाकी तो आप दर्शक समझदार हैं।
अगले ही दिन वो वियतनाम के लिए उड़ान भरेंगे। आखिरकार 15 दिसंबर को राहुल गांधी की वतन वापसी होगी और वो दिल्ली के लिए निकलेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि वह अपने विदेश दौरे के दौरान राहुल कम्युनिस्ट नेताओं से भी मिलेंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें कथित रूप से चीन और जो रशिया है, भारत का अच्छा दोस्त है, भारत को एक टाइम पे शस्त्र अस्त्र से काफी मदद की है रूस ने, और हमेशा से भारत के साथ उसके सामरिक रिश्ते बहुत बेहतर रहे हैं और आगे भी रहने चाहिए, ये हम उम्मीद करते हैं। वो फंड करता है। एक बार बीच में हल्ला ये भी उठा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन जो कि कांग्रेस से जुड़ी है, उसको भी चीन काफी अच्छी संख्या में, काफी अच्छी मात्रा में फंड करता है। तो ये तमाम विदेश दौरे करके राहुल गांधी वापस आ जाएंगे। लेकिन राहुल जी तो जा रहे हैं विदेश, और कांग्रेस संसद में हल्ला कर रही कि वो क्या बोलते हैं, महंगाई और मणिपुर पर चर्चा हो। जयराम रमेश ने बयान दिया, सुनिए पहले बयान। हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने मांग की है लोकसभा में और राज्यसभा में कि मौजूदा आर्थिक स्थिति पर एक चर्चा होनी चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं को लेकर, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी मंजूरी देगी और जल्द ही दोनों सदनों में मौजूदा आर्थिक स्थिति पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होगा। इसके अलावा जो हमारे सीमा पर हमारी चुनौतियां हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उसको भी लेकर हमने पिछले कुछ सत्रों में चिंता जताई थी, उसको भी हम चाहते हैं उस पर भी चर्चा हो, क्योंकि ये पार्लियामेंट का आखिरी सेशन होगा। अगला सेशन जो जनवरी में होगा 6-7 दिन ही का होगा, वोट ऑन अकाउंट सेशन होगा। पर हम चाहते हैं कि मौजूदा आर्थिक स्थिति और मौजूदा सीमा पर जो परिस्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं, जो हम रोज़ उसका सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी चर्चा हो। पर्यावरण से लेकर जो अभी हाल में ही उत्तराखंड में हमें को देखने को मिला है, पर्यावरण से संबंधित कई विषय हैं। पर्यावरण और विकास के बीच में कैसे संतुलन बनाया जाए, जो जिस तरीके से पर्यावरण और वन कानून कमज़ोर किए जा रहे हैं, उसका नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसका नतीजा हम हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और कई उत्तर पूर्वी राज्यों में देख रहे हैं। उस पर भी बातचीत हुई और उस पर भी हम गुजारिश करेंगे सरकार से कि वो बहस के लिए वो समय एलोकेट करें। मणिपुर को लेकर आज कई सांसदों ने ये मणिपुर का मुद्दा भी उठाया कि पिछले कुछ में 6 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री अब तक चुप हैं, कुछ कहे नहीं है मणिपुर के बारे में। प्रधानमंत्री को तो चुप्पी तोड़ना चाहिए। और मणिपुर में जो परिस्थितियां हैं आज भी गंभीर हैं, बड़े संवेदनशील हैं, और उस पर पार्लियामेंट में ज़रूर दोनों सदनों में इसको लेकर चर्चा होना ज़रूरी है। तो ये मोटे तौर से यही मुद्दे थे। 15 दिन का सत्र है, छोटा सत्र है। 15 दिन में से 3 दिन निकाल दीजिए, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर्स बिल रहेगा, तो 12 दिन ही रह गए हैं। तो 12 दिन में हम 3-4 मुद्दे ही उठा सकते हैं विपक्ष की ओर से। तो मौजूदा आर्थिक स्थिति, मौजूदा राजनीतिक स्थिति, खास तौर से जो सीमाओं को लेकर चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, विदेश नीति को लेकर जो चुनौतियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उस पर भी हम चर्चा करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने सुना बयान को। तो अब बताइए, कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है कि नहीं? कांग्रेस के एक बड़े नेता देश की तमाम समस्याओं से दूर जा रहे हैं विदेश, और दूसरी ओर कांग्रेस महंगाई और मणिपुर पर चर्चा चाह रही है। कौन विश्वास करेगा? जनता को कैसे विश्वास होगा? ये भी कांग्रेस को सोचना है। अब दर्शकों का क्या कहना है? हारती कांग्रेस को बीच मझधार में छोड़ राहुल गांधी चुनाव यात्रा पर जा रहे हैं, वो माफ कीजिएगा विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।